जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। JUIFA के वकील कामरान मुर्तज़ा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है और इसी मौक़िफ़ की हामी है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि यानी आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी कामरान सर, ऑन बिहाफ ऑफ JUI सर, हम अडॉप्ट कर रहे हैं द आर्गुमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोल कुछ आपकी वो कुछ टीवी पे कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई तो उसमें क्या इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन। सर इसलिए इलेक्शन कमीशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप अडॉप्ट कर रहे हैं? हम अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मखदूम साहब के सर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि दस्तूरी अदारा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JUI से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 निकाती एजेंडे पर बात हो रही है। JUI से आपकी बात चल रही है और आज JUI ने सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन की साइड ली है और इजाफी नशिस्तें रखना चाहती है, जो आप देखिए सीटें नहीं, सीटें उनको मिले, एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड से, लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसकी जा रहे हैं उसके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से 2019 और 2024 में एक ही मामले पर 2 मुतज़ाद फैसले करने का सवाल उठा दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 2019 में साबिक फाटा के कुछ MPs को सूबाई असम्बली में BAP का कोई रुकन ना होने के बावजूद उस पार्टी में शमूलियत की मंजूरी थी। पेश की फहरिस्त ना देने के बावजूद BAP को असम्बली में मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर सलीम ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था, जबकि मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है। जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का 2019 का फैसला आज भी कायम है। इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद फैसला करने से पहले इस फैसले को ख़त्म नहीं किया। ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन एक ही मामले पर आज एक फैसला करे और कल कोई दूसरा कर ले। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि वकील कभी कभार सुबह एक और शाम को दूसरा मौक़िफ़ दे देते हैं। एक बार ऐसे तजाद का सवाल वकील से किया गया तो उसका जवाब था कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदार हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा तो इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर सलीम साहब भी ये कह सकते हैं कि अब वो पहले से ज़्यादा समझदार और पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गए हैं या पहले से कम आज़ाद हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बजट पर नज़रसानी का मुतालिबा कर दिया है। इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में MNAs MPAs को 500 अरब देने जा रही है। मैं अखराजात कम नहीं करूँगा, मैं हुकूमत हूँ, लेकिन बोझ तुम पर डालूँगा, तुम्हारी तनख्वाह से हिस्सा लूँगा, तुम्हारे कारोबार से हिस्सा लूँगा, जो वेस्टेड इंटरेस्ट है मैं उनको नहीं पकड़ूँगा। अभी भी वक्त है, बैठें इस मामले को रिव्यू करें। आज मजमूई तौर पर 500 अरब रुपया MNA और MPA को बांटा जाएगा फंड, डेवलपमेंट फंड्स की सूरत में। कि आप ये रोक नहीं सकते थे? क्या एक साल अगर इस मुल्क के MNA MPA गलियां और सड़कें ना बनाएं, क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? क्या हुकूमत को मालूम है कि इस 500 अरब का कितना फ़ीसद जो है वो करप्शन में जाता है? हर आदमी जानता है। मैं आपको बग़ैर किसी मुबालगे के कह सकता हूँ कि कम से कम 1/3 रकम सीधी जेबों में जाती है। सबसे बड़ा मसला आज आपका बिजली का है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है आपने प्राइवेटाइज़ करना है, वो आपने शुरू भी नहीं किया आज तक, उसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। कौन सी FDI आएगी यहाँ पर? हमें हर रोज़ बताया जाता है FDI आ रही है, हमने SIFC बना दी है, वो इंसेंटिव्स देगी। ये इंसेंटिव दिया गया है
मैंने एक बुनियादी असूल पर मैंने बात की है। मैं उस सियासत से मेरा इत्तेफाक नहीं था जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाई, जो इक़्तिदार हर कीमत पर इक़्तिदार की सियासत थी। मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक वक्त आता है कि आप फैसला करते हैं कि मैं इस सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता। वो फैसला मैंने किया। विफाकी हुकूमत ने अरकान असम्बली को 500 अरब रुपए देने का शाहिद खाकान अब्बासी का दावा मुस्तरद कर दिया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल का अरकान असम्बली को 500 अरब देने का दावा दुरुस्त नहीं है। ये भी कहा कि हमारे साबिक साथियों ने गलत एदाद शुमार पेश किए, शायद किताब गलत पढ़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के रुकन जहांगीर तरीन ने मुलाकात की है। जहांगीर तरीन ने अवामी और सरमाकार दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी है। जहांगीर तरीन की वज़ीर-ए-आज़म को मईशत को मुस्बत समत में गामजन करने पर भी मुबारकबाद। इस मुलाकात में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे।